सुप्रभात साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, सन 2025 में मैं पहली बार अपने YouTube चैनल भूपेंद्र कंडारी के माध्यम से आपके बीच में रूबरू हो रहा हूँ। इससे पहले सन 2024 में साथियों मैं लगातार आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से रूबरू होता रहा हूँ। सन 2024 में सहायक अध्यापक परिणाम को लेकर लगातार जिस तरह से मैंने वीडियो बनाए हैं उनसे मैं आपको अपडेट देता रहा हूँ। सन 2025 में साथियों आपको सन 2024 में सहायक अध्यापक भर्ती में जो शामिल हुए वो हजारों छात्र सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छात्रों को ये लगता था कि सन 2024 में उनका परिणाम उनके सम्मुख होगा। साथियों, लगातार माननीय उच्च न्यायालय में जिस तरह से मामला विचाराधीन है और वहां पर लगातार हियरिंग होती है, उसके बाद साथियों जो ये मामला है अब नए वर्ष सन 2025 में भी पहुंच चुका है और आपको पता है कि माननीय न्यायालय में 6 तारीख को फिर इस मामले पर सुनवाई है। साथियों, 6 तारीख को जो सुनवाई है वो इसलिए भी अहम 2-3 चीज़ों से अहम हो जाती है। 2-3 चीज़ों से अहम इसलिए हो जाती है साथियों कि एक तो इसमें जो अपडेट है कि जो आयोग है अधीनस्थ चयन आयोग, वो छात्रों के रिजल्ट घोषित करने को लेकर जो है कि बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं अधीनस्थ चयन आयोग चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो सहायक अध्यापक भर्ती में जो शामिल हुए अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम उनके सम्मुख हो। इसके लिए आपने देखा कि पहले भी जो अधीनस्थ चयन आयोग है उन्होंने डबल ब्रांच में जो आपका वहां पर भी विशेष अपील की थी और वहां पर भी आपको पता है कि किस तरह से मामला चल रहा है और सिंगल ब्रांच में भी मामला चल रहा है। लेकिन साथियों क्या होता है कि किसी भी एग्जाम को अगर लंबे टाइम तक आपका उसका परिणाम घोषित न किया जाए तो कहीं ना कहीं आयोग के लिए भी वो एक तरफ से आपका क्या है कि उसका भी एक फर्ज है कि वो बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके तो वो छात्रों का कहीं ना कहीं परिणाम घोषित करे, क्योंकि आयोग लगातार कहता आया है और कहा है आयोग ने कि लगभग 2 महीने पहले जो हमारा सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो बनकर तैयार है। लेकिन जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में चलने के कारण और जो परिणाम है उस पर स्टे लगने के कारण परिणाम जो है वो छात्रों के बीच में नहीं रख पा रहे हैं। अब जो आयोग है वो इस विषय पर बहुत ही गंभीर है और माननीय उच्च न्यायालय में आप भी देख रहे हैं कि लगभग जो हियरिंगें हैं वो हमें महत्वपूर्ण हियरिंगें हम पहले देख चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो माननीय उच्च न्यायालय में जो सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित मामला चल रहा है वो मुझे भी लगता है कि अंतिम चरण की ओर है और शायद इसमें जो आने वाली शायद हो सकता है कि 6 तारीख को सहायक अध्यापक भर्ती पर जो स्टे लगा है वो स्टे हट जाए और हम लोगों को बहुत जल्दी सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो देखने के लिए मिले। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार ने कल सचिवालय में जाकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव से भी इस संबंध में वार्ता की है और सकारात्मक वार्ता उनकी रही है। तो कहीं ना कहीं मैं उनके वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि वो भी 6 तारीख को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखाई दिए कि इस मामले में कुछ न कुछ जो सहायक अध्यापक भर्ती का जो स्टे लगा है या सहायक अध्यापक भर्ती का जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सिंगल ब्रांच का जो फैसला है वो शायद 6 तारीख को आ सकता है। लेकिन आपको पता ही है कि कन्फर्मेशन कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल है उसी तरह से माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसले हैं वो भी अनिश्चितताओं के खेल की तरह हैं। आपने लगातार पहले भी कई हियरिंगों में देखा है कि कई बार मामला ऐसा लगता है कि हमारे पक्ष में, कई बार लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं है। तो निश्चित रूप से साथियों ने लगातार बहुत बेहतरीन काम किया है। लगातार जो हमारे साथी लोग हैं वो अभी भी प्रयासरत हैं और प्रयासरत होने के कारण निश्चित रूप से हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये नया साल, नए वर्ष में और नए वर्ष के प्रारंभिक महीनों में जो सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम है वो हम सबके लिए देखने के लिए मिलेगा, ऐसा हम ईश्वर से कामना भी करते हैं। और
ये हम लोगों की प्रबल इच्छा भी है कि जितना जल्दी हो सके हम सब का जो परिणाम है वो हम सबके सम्मुख हो। साथियों, इसके अलावा मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक रहिएगा। निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे कि आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी सफलता के लिए प्रयासरत हैं, आप उस क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। और आप भगवान वागनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रखें और एक बेहतर समाज के निर्माण में जो भी योगदान, जो भी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है, वो लगातार आप समाज को एक बेहतर बनाने, बेहतर समाज की संकल्पना में अपना जिस तरह से भी योगदान दे सकें, आप लगातार उस तरह से देता रहें। फिर एक वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके बीच में मिलूंगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।